वोटिंग के आंकड़ों में देर होने लगी तो एक हफ्ते पहले एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गया। एडीआर ने अनुरोध किया कि लोकसभा चुनाव के हर फेज की वोटिंग होने के 48 घंटे के अंदर पोलिंग स्टेशन के हिसाब से आंकड़े वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए जाएं। इस दौरान 17C की काफी चर्चा सामने आई। कुछ घंटे पहले जब निर्वाचन आयोग ने इस याचिका पर जवाब दिया तब भी 17C का बार बार जिक्र हुआ। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये 17C होता क्या है और लोकसभा चुनाव में इसकी कितनी अहमियत है। ये एक खास तरह का फॉर्म होता है, पूरी तरह सीक्रेट नहीं होता क्योंकि एजेंट्स के जरिए सारे कैंडिडेट्स की पहुंच में होता है। चुनाव नियम 1961 के तहत 2 तरह के फॉर्म्स होते हैं जिस पर इलेक्टर्स और वोटर्स के डेटा दर्ज होते हैं, फॉर्म 17A, फॉर्म 17C। इसमें भी 17A को आप मतदाताओं का रजिस्टर समझ लीजिए। इसमें मतदान अधिकारी बूथ में आने वाले हर मतदाता का विवरण दर्ज करते हैं और रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी होता है। 17C दर्ज किए गए मतों का लेखा जोखा है। मतदान के आखिर में उम्मीदवारों के मतदान एजेंट्स को फॉर्म 17C जारी किया जाता है। फॉर्म 17C में एक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों की संख्या दर्ज होती है। फॉर्म 17C में मतदान केंद्र में उपयोग की गई ईवीएम की पहचान संख्या, मतदान केंद्र के लिए निर्धारित मतदाताओं की कुल संख्या, मतदाताओं के लिए रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद अपना वोट नहीं देने का फैसला किया, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें वोट देने की इजाजत नहीं थी और हर ईवीएम में दर्ज किए गए वोटों की कुल संख्या जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है। उसी फॉर्म के दूसरे हिस्से में काउंटिंग के परिणाम होते हैं जिसे मतगणना के दिन दर्ज किया जाता है। इस फॉर्म के आंकड़े जारी करने पर हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी जानकारी को अंतिम माना जाता है। किसी भी चुनावी याचिका में जब परिणाम को चुनौती दी जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण और प्रमाणित दस्तावेज इसी को माना जाता है। फॉर्म 17C में दर्ज मतदाताओं और वोट डालने वालों की संख्या का मिलान ईवीएम काउंट से भी किया जा सकता है। वहीं पिछले हफ्ते एनजीओ एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट से निर्वाचन आयोग को ये निर्देश देने की अपील की थी कि सभी मतदान केंद्रों में फॉर्म 17C भाग 1 यानी रिकॉर्ड किए गए मत की स्कैन की गई पढ़ने योग्य प्रतियां मतदान के तुरंत बाद अपलोड कर दी जाएं। इसमें यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि याचिका दाखिल की गई है कि चुनावी अनियमितताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। हालांकि निर्वाचन आयोग ने हलफनामे में साफ कहा था कि एजेंटों को फॉर्म 17C मिलता है, बाकी किसी को भी इसे देने की इजाजत नहीं होती। ऐसा करने से तस्वीरों में छेड़छाड़ हो सकती है और जनता में भ्रम भी पैदा हो सकता है।